हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो पहले फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने पढ़ा था एक देश फ्रांस, ठीक है, उसमें दो बंदे थे, राजा और रानी, है ना। दो बंदे थे, राजा रानी। अच्छा, हमने राजा के बारे में क्या पढ़ा था कि जो राजा था हमारा वो कैसा था, खर्चीला था। दूसरा, वो अपने शानों को सौगत पे बहुत ज्यादा खर्च करता था। ठीक है। तीसरा, उसने 13 उपनिवेश देशों को छुड़वाया था। अच्छा, उपनिवेश वर्ड से मुझे याद है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि उपनिवेश वर्ड का क्या मतलब होता है, और उसने एक वर्ड और पूछा था उन्होंने कि लिरवे। ठीक है, तो ये वर्ड उन्होंने पूछा था इंग्लिश में इसको। ठीक है, उपनिवेश वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों, उपनिवेश वर्ड वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में कर दिया था उसका रिप्लाई, बट फिर भी मैं इसको क्लास में कवर कर रही हूँ इस डाउट को। कि उपनिवेश शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे, जैसे आप सबको पता है कि हमारे ऊपर पहले किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, है ना। काफी समय तक उन्होंने शासन किया। तो जो अंग्रेजों ने काफी समय तक शासन किया है, तो हम उनके क्या हुए, उपनिवेश। मतलब कोई भी देश किसी के अंतर्गत रहता है, ठीक है, किसी के शासन के अंतर्गत रहता है, किसी के नियंत्रण के अंतर्गत रहता है, तो उस देश को कहते हैं उपनिवेश। नेक्स्ट वर्ड आता है लिरवे। लिरवे वहां की क्या थी, करेंसी का नाम था। जैसे हमारे यहाँ पे है ना, हमारे यहाँ पे क्या है, रुपया, है ना। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। इसी तरह से क्या था, लिरवे, ये वहां की करेंसी थी। ओके बच्चों, और इसके अंदर हमने क्या कवर किया था कि हमारे पास 3 वर्ग थे, जो 3 वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट, पादरी वर्ग। दूसरा, कुलीन। ठीक है, इंग्लिश में लिखवा देती हूँ, हिंदी में तो आपको मैं लिखवा चुकी हूँ, क्लर्जी। ठीक है। अच्छा, इसका तो समझ में आ गया ना आप लोगों को अच्छे से कि कैसे करना है। तो इसका हो गया आपका कुलीन, ठीक है, और दूसरा आम जनता। आम जनता कह लो या तृतीय वर्ग कह लो, ठीक है, या इसे आप किसान वगैरह कह लो, ये हो गया नोबिलिटी। तो ये 3 वर्ग थे, और इन तीनों में से ये दो क्या थे, टैक्स फ्री थे, ना कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा टैक्स देना पड़ता था इन लोगों को। अब टैक्स के यहाँ पे हमने 2 प्रकार पढ़े थे, टाइड और टाइड। ये था हमारा डायरेक्ट कर, ये कर था जो हमारा जा रहा था किसको, पादरी वर्ग को हमें पे करना पड़ता था एज अ धार्मिक। ठीक है, और टाइल किसके पास जाता था, राजा के पास। ठीक है, इसको डिटेल में समझने के लिए आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी आपको हिस्ट्री में जाएगा, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलो बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमने पहले समझेंगे कि भाई क्रांति, कोई भी अगर कुछ भी होता है, कुछ भी चेंज आता है, तो वो एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है ना। उसके कारण बहुत पहले से बनते जाते बनते जाते बनते, तब वो एकदम से कोई बड़ा चेंज आता है। तो इसी तरह से कोई भी चेंज आता है। ठीक है, तो अब जो क्रांति के कारण क्या थे, सबसे पहले हम समझेंगे कि कारण क्या थे, ऐसा हुआ क्यों, क्या ऐसे कारण बने जिनकी वजह से किसकी जरूरत पड़ गई, क्रांति की, है ना। तो क्रांति के कारण, तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे, रीजन ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे क्या रीजंस रहे, तो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ गई, कुछ तो रीजंस रहे ही होंगे ना जो रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। अच्छा, फर्स्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या अभी मैंने दोबारा आपको रिकॉल भी करवाया, वर्गीकरण। कि वहां पर क्या हो गया था, 3 तरह के वर्ग बन गए थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आपका मजदूर, है ना। तो इस वर्गीकरण से क्या हुआ, फर्स्ट रीजन क्या आ गया कि सामाजिक असमानता बन गई। कैसे कि सामाजिक असमानता कैसे बन गई, क्योंकि जो टैक्स दे रहा था वो कौन दे रहा था, सिर्फ ऊपर के 2 वर्ग दे रहे थे, और नीचे, सॉरी, जो टैक्स दे रहा था ऊपर के 2 वर्ग नहीं दे रहे थे, और सिर्फ नीचे वाला वर्ग ही दे रहा था। जो आम जनता थी और किसान थे, सिर्फ उन्हीं को ही टैक्स देना पड़ता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट कारण। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप तीनों वर्गों को एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे जो भी जिम्मेदारी थी, टैक्स वगैरह थे, ठीक है, वो किसके ऊपर लगते थे, सिर्फ निचले वर्ग के ऊपर, और कहीं भी नहीं लगते थे। ठीक है, दूसरा है हमारा आर्थिक संकट।
ठीक है। आर्थिक संकट क्या हुआ, जो राजकोष था वो खाली होने लगा। अब राजकोष क्यों खाली होने लगा? फर्स्ट रीजन आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि पहला तो राजा खर्चीला बहुत जाता था, है ना, वो खर्चे बहुत ज्यादा करता था। दूसरा दूसरा ये कि भाई उसने क्या करा, दूसरे देशों को आजाद करना स्टार्ट करा था। ठीक है, जो हमने 13 उपनिवेशों की बात लास्ट वीडियो में करी थी, तो उनको आजाद कराने की वजह से उसका इतना ज्यादा खर्चा हो गया था कि उसके बाद क्या हुआ, राजकोष धीरे धीरे खाली होने लग गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, जो मैंने अभी आपको बताया, महंगे युद्ध। इसमें कौन सा पॉइंट लिखा होगा, राजा की शान शौकत वाला, है ना, कि बहुत ज्यादा शान शौकत वाला राजा था। अब तीसरा है, उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से उस टाइम पे फसल हो गई थी खराब, तो खराब फसल। अब अगर फसल खराब हो जाएगी तो एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 बंदे हैं, मतलब मान लो 4 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी। अब सब एक दुकान पे गए पेंसिल लेने के लिए। ठीक है, अब पेंसिल की दुकान कितनी है, 2 दुकानें हैं, तो भाई ये दे रहा है 5 रुपए की एक पेंसिल, ठीक है, और ये दे रहा है, इसका हमें पता नहीं है, हम इसके पास अभी पहले गए, हमने पता किया ये 5 की दे रहा है। ठीक है, फिर हम इसके पास गए, हमने कहा भाई ये तो 5 की दे रहा है, तुम बताओ कितने की दोगे, तब मैं तुमसे लूंगा। तो ये कहेगा ठीक है मैं 4 की दे दूंगा, तुम मुझसे ले लो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास सामान ज्यादा है तो प्राइस डाउन होगा, बट अगर सामान कम है, मान लो एक ही दुकानदार है, अब चाहे ये 10 रुपए की भी बेचे तो हमें खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे इस टाइम पे हुआ, अब फसल क्या हो गई, खराब हो गई, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास खाने का सामान बचा वो क्या हो गया, नियमित हो गया कि कुछ ही सामान बचा है। और जो सामान थोड़ा सा है, लोग बहुत ज्यादा खाने वाला, तो सब क्या करेंगे, जो अमीर है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे देके खरीदना चाहेगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो महंगाई। जैसे अभी आपने अभी भी देखा होगा, जैसे अभी न्यूज आई थी, ठीक है, कि वही सिलेंडर खत्म हो रहा है, एलपीजी खत्म हो रही है, एलपीजी खत्म हो गई, तो उसके चक्कर में लोगों ने क्या करा, स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टॉक करना स्टार्ट करा, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो प्राइस थे बहुत ज्यादा हाई कर गए, है ना। तो ये इस वजह से होता है। अच्छा, ये आपने समझ लिया महंगाई का कंसेप्ट। अब है कि इसके अंदर जब हमारे पास इतने सारे कारण हो, जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास मौका मिला चेंज लाने का तो हम क्या चेंज लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इन सब चीजों से हम क्या लेंगे, स्वतंत्रता। अगर नए विचारों की बात करी जाए कि नए विचार कौन से आएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इन सब चीजों से आजादी चाहिए। हम क्या कहेंगे, नहीं भाई हमें तो इन सब चीजों से आजादी चाहिए, हम अपने खुद के एक रूल बनाएंगे, है ना। और रूल में क्या देखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी कि टैक्स सिर्फ एक ही वर्ग को देना पड़ रहा था, तो सबसे बड़ा हम लाएंगे समानता। ठीक है, समानता और बंधुत्व, तो हम ये वाले वर्ड्स क्या कहते हैं, वो ये सारी चीजें लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्रांति के कारण, अगर इन सब चीजों से कारणों से हम जूझ रहे थे। ठीक है, अब महंगाई की वजह, अच्छा एक नंबर का ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, एक वर्ड है जीविका संकट। ठीक है, जीविका संकट का क्या मतलब है, तो जीविका संकट का मतलब है जब हमारे पास खाने की न्यूनतम चीजें बचती हैं, खाने की न्यूनतम चीजें भी मतलब हमें मिलने में बहुत दिक्कत हो जाए। सबसे ज्यादा हमें अगर जीना है तो क्या चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ तो बंदा खाएगा, चावल रोटी कुछ तो खाएगा, अगर उसको भी मिलने में दिक्कत होने लगे तो हमारी जीविका क्या है, हमारा जीवन निर्वाह जो हम डेली रूटीन करते हैं वो किसमें आ जाएगा, संकट में आ जाएगा, है ना। अगर हमें खाना ही नहीं मिले, अगर हमें खाना ही ना मिले किसी प्रकार का, तो हम तो जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे ले आएंगे, तो उसको कहते हैं जीविका संकट। ये 1 मार्क में कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये महंगाई से रिलेटेड है, जैसे ही महंगाई स्टार्ट हुई तो जीविका संकट आ गया देश के अंदर। अब हमारी क्रांति का कारण हो अब पता चल गए, अब बहुत सारे कारण है हमारे पास क्रांति करने के लिए, है ना, तो फिर हमें क्रांति कर ही देनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुई। ये तो रीजन हमारी डेली लाइफ में चल ही रहे थे। ठीक है, एक तो यहाँ का राजा इतना ज्यादा समझदार था
कि उसका दिमाग पता नहीं कैसे चलता था, उसने एक और खुद ही से मौका दे दिया लोगों को क्रांति लाने के लिए। ठीक है, क्या मौका दिया उसने? एक बुलाई असेंबली। ठीक है, उसने बुलाई असेंबली, स्टेट जनरल की बैठक। ठीक है, स्टेट जनरल की बैठक उसने कब बुलाई? 1789 में। अब यही भी नहीं, मैं यहीं पे एकदम से क्रांति कर देंगे लोग, ठीक है, क्योंकि परेशान तो पहले से ही थे ऑलरेडी। 1789 में उसने बुलाई स्टेट जनरल की बैठक। ठीक है, अब जब उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, बैठक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इस बैठक के अंदर एक बहुत ही मतलब दिलचस्प कहानी है। क्या कहानी है कि मतलब तीनों वर्ग को बुलाया गया। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 3 वर्ग है, ठीक है, कई बार पढ़ चुके हैं। तीनों वर्गों को बुलाया गया। तो इसके अंदर क्या लिमिट थी कि 300 बंदे आएंगे दोनों तरफ से। तो हमने नाम रख लिया भाई, पादरी वर्ग ए, कुलीन वर्ग बी, और तीसरा वाला सी। तो जो वो लोग बिठाए गए तो वो इस तरह से बिठाए गए कि भाई ये गलियारा है तो 300 बंदे इधर, 300 बंदे इधर। सिटिंग दिया गया प्रॉपर, ए वालों को इधर, बी वालों को इधर। अब बात आई सी वालों की। जब सी वालों की बात आई तो इन्हें कह दिया गया भाई एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, तुम एक्स्ट्रा कर लो अपने बंदे, तो 300 इधर खड़े हो जाओ, 300 इधर खड़े हो जाओ, हमारे पास कोई बैठने का साधन नहीं है। तो 300 300 तो खड़े हो गए। अब ये कितने हो गए सी वाले? 300 और 300 600, है ना? अब आप कहोगे चलो ये तो बढ़िया हो गया, बराबरी हो गई, ए के भी 300 बी के भी 300, यानी ये दोनों मिलकर अगर कुछ भी गलत डिसीजन लेते तो सी वाले टोटल मिला के कितने हो गए? 600। तो ये उस बात पे लड़ पाएंगे, तो बढ़िया चीज हो गई ये तो। बट यहाँ पे राजा ने अपना दिमाग चलाया, ठीक है, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत चतुर बन रहा था। अब चतुर बनते बनते इसने तो बेड़ा गर्क करा लिया। बेड़ा गर्क कैसे करवाया? उसने क्या करा, यहाँ पे एक नियम था इसके अंदर कि पर वर्गीकरण या पर जो भी आपका वर्ग है वो सिर्फ एक वोट से गिना जाएगा। मतलब जो हमारा ए है वो भी एक वोट दे पाएगा, जो बी है वो भी एक वोट दे पाएगा, और जो सी है वो भी एक वोट दे पाएगा। इससे मतलब नहीं है कि उसके अंदर कितने लोग हैं, उनका जो वोट काउंट होगा वो सिर्फ एक होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ही काउंट था। तो अगर राजा को कोई फैसला लेना होता था तो ए तो सपोर्ट करता ही था, उसे टैक्स नहीं भरना था, बी को भी टैक्स नहीं भरना था, इसलिए वो भी सपोर्ट करता था फुल। तो सी वाला क्या होता था, हमेशा हार जाता था। अच्छा, ये बात क्या हुई, इन लोगों को समझ में आने लगी धीरे धीरे, इनका भी दिमाग धीरे धीरे चलने लग गया था कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। अच्छा, जब इन लोगों का दिमाग धीरे धीरे चलने लग गया तो चलने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना भाई, हम एक नया नियम पारित करो। राजा से कहा कि एक नया नियम पारित करो जिसके अंदर क्या हो कि भाई पर पर्सन वोट गिना जाए, कि एक व्यक्ति एक वोट, ना कि एक ग्रुप और एक वोट। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई पर पर्सन पर वोट करो। ठीक है, अब राजा तो शुरू से चालाक था इसके अंदर, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई इनके 600 बंदे हैं, ये 300 मिलकर वोट डालेंगे तो भी क्लैश कर जाएगा आपस में, मैं तो कोई रूल ही नहीं पास कर पाऊंगा, है ना? तो उसने कहा नहीं नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं चलने वाला, जो चलेगा मेरा रूल चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही राजा ने ये बात कही कि भाई ऐसा तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, जो चलना है मेरा ही यहाँ पे रूल चलना हर तरीके से, वैसे ही इन बंदों ने असेंबली छोड़ दी। इन्होंने, जो हमारा तीसरा वर्ग था, उन्होंने कहा हम ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे जहां पे हमें इस तरह से उल्लू बनाया जा रहा हो, है ना? जैसे ही ये लोग असेंबली छोड़ के बाहर आए, इन्होंने आके बाहर आके घोषणा कर दी। अब एक मेन कैरेक्टर एंट्री हो गया हमारा, क्या हो गया, क्रांति की शुरुआत। इसी यहीं से क्रांति की हुई थी हमारी शुरुआत। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यहां से हुई थी, लिख पाओगे ना आप लोग? अब बाहर आते इन्होंने क्या कहा, अपने आप को एक राष्ट्र सभा घोषित कर दिया और कसम खाई इन लोगों ने। ठीक है, क्या कसम खाई कि हम अपने आप को स्वतंत्र करवाएंगे और जो भी हमारे अधिकार है उनका हम पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने जो कसम खाई थी, ठीक है, जो इन्होंने संविधान बनाने की कसम खाई थी, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है टेनिस कोड। क्या वर्ड है हमारा? टेनिस, टेनिस कोड। ठीक है, टेनिस कोड, ये क्या था, ये वही कसम थी जो इन्होंने खाई थी, इसलिए कि हम अपना खुद का संविधान खुद बनाएंगे, स्वतंत्र होंगे फिर संविधान बनाएंगे। तो इस कसम को, तो इन्होंने कसम खा के कह दिया कि भाई हम तो ये काम करके मानेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारी हो गई क्रांति की
शुरुआत। अब इससे हम आगे पढ़ेंगे कि क्रांति कैसे 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 हुई आगे, ठीक है। उसके बारे में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, जैसे इस बच्चे ने पूछा था मुझसे उपनिवेश के बारे में, ऐसे आप लोगों को भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके बच्चों, बाय बाय।